राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शाही स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी है श्री राम की शपथ। एक ऐसी दिव्य कथा है जो गोस्वामी तुलसीदास जी की अपार भक्ति और प्रभु श्री राम के नाम की महानता को दर्शाती है। तुलसीदास जी की भक्ति ने सबको चौंका दिया। जब तुलसीदास जी ने श्री राम की शपथ निभाने के लिए घंटों नदी में बिताए, तो चलिए सुनते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। इस पावन कथा को सुने और श्री राम भक्ति से ओतप्रोत हो जाएं। यह बात तब की है जब गोस्वामी तुलसीदास जी, जो श्री राम के परम भक्त थे, अवध में रह रहे थे। एक दिन वे रोज की तरह सरजू नदी में स्नान करने गए। जब तुलसीदास जी नदी में उतरे और आगे बढ़ रहे थे, उसी समय एक महिला भी स्नान करने वहां आ पहुंची। वह जल्दी में थी, उसे कहीं जाना था। महिला ने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और निवेदन किया, बाबा जी, मुझे जल्दी स्नान करना है। कृपया आप नदी में उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और पीछे मुड़कर मत देखिए जब तक मैं ना कहूँ। आप न मुड़ें और न ही नदी से बाहर आएं। आपको श्री राम जी की शपथ है। तुलसीदास जी ने भगवान राम की शपथ सुनते ही बिना कोई सवाल किए पीछे मुड़कर खड़े हो गए। वह महिला स्नान करने लगी और फिर जल्दी में चली गई। लेकिन वह ये कहना भूल गई कि अब बाबा जी बाहर आ सकते हैं। घंटों तक नदी में खड़े रहे तुलसीदास जी। उस दिन बहुत ठंड थी। तुलसीदास जी ने शपथ निभाने के लिए ठंड में भी नदी से बाहर नहीं निकले। घंटों बीत गए। लोग मंदिर में उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं लौटे। जब खोजबीन हुई तो पता चला वे नदी में गए थे और तब से नहीं लौटे। लोग दौड़े दौड़े सरजू नदी के किनारे पहुंचे। देखा कि तुलसीदास जी अब भी उसी हालत में खड़े हैं। सबने विनती की, बाबा जी बाहर आइए, बहुत देर हो गई है, ठंड लग जाएगी। पर तुलसीदास जी ने कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मुझे एक महिला ने श्री राम की शपथ दी है। जब तक वही मुझे बाहर आने को नहीं कहेगी, मैं बाहर नहीं आऊँगा। यह बात धीरे धीरे सब जगह फैल गई, यहाँ तक कि अवध के राजा तक भी पहुँची। राजा भी चौंक गए और तुरंत सरजू घाट पर पहुँचे। राजा बोले, बाबा जी, आपकी सेहत जरूरी है। एक महिला की बात मानकर अपने प्राण संकट में डालना ठीक नहीं। पर तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मेरी सेहत से बढ़कर मेरे प्रभु श्री राम का नाम है। वह महिला मुझे भी श्री राम की शपथ दिला चुकी है। जब तक वह नहीं कहेगी, मैं बाहर नहीं आ सकता। राजा ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। जिस महिला ने बाबा तुलसीदास जी को शपथ दिलाई है, वह तुरंत घाट पर पहुंचे। जब महिला को अपनी गलती समझ आई तो वह तुरंत दौड़ती हुई आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मुझे क्षमा करें। अब आप नदी से बाहर आ सकते हैं। जब तुलसीदास जी बाहर आए, महिला ने रोते हुए क्षमा मांगी। पर तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आपने कोई अपराध नहीं किया। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं कुछ समय शांति से उनके ध्यान में लीन रहूं। आपने मुझे वह अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चा भक्त कभी भी प्रभु के नाम की मर्यादा नहीं तोड़ता। राम नाम सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का आधार है। श्रद्धा, धैर्य और भक्ति का फल हमेशा मिल ही जाता है। जिस देश में ऐसे संत हों, वह वास्तव में देवभूमि कहलाने योग्य है। जय श्री राम। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो लाइक करके सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।